किसी ने क्या खूब लिखा है, ये बात सिखाई हमें आंखों के नीर ने, इंसा को पीर कर दिया इंसा के पीर ने। और चिड़ियों को चुगते देख रहा था कि अचानक हंसकर कटोरा फेंक दिया एक फकीर ने। आज की कथा वैराग्य पर आधारित है, जिसके बल पर एक युवराज ने संसार के समस्त वैभव को ऐसे त्याग दिया कि वो एक पूज्य पुरुष हो गए। ये कथा 2500 वर्ष पहले कपिलवस्तु में घटित हुई। कपिलवस्तु राज्य के महाराज सुदोधन की महारानी महामाया ने एक दिन बड़ा अजीब सा सपना देखा। वो देखती हैं कि वो एक तालाब में स्नान कर रही हैं, जिसमें हंसों के जोड़े तैर रहे हैं। महारानी पानी में डूबी हुई हैं। उन्हें लगा कि एक सफेद हाथी उनकी तरफ आया और उन्हें प्रणाम करके उनके गर्भ में समा गया। हमारे यहाँ आप भी जानते हैं कि सपनों का भी अर्थ निकालने की परंपरा है। सुबह जब महारानी ने अपना सपना महाराज को सुनाया तो महाराज ने 4 ज्योतिषों को बुलाया और सपने के सार पर चर्चा प्रारंभ हुई। एक एक करके 3 ज्योतिषों ने कहा कि महाराज, ये तो शुभ है, इंद्र का जो वाहन है वो ऐरावत होता है, और महारानी ने एक सफेद हाथी को देखा है, तो निश्चित रूप से एक महान युवराज आने वाला है, यही संकेत है। चौथा ज्योतिष खामोश बैठा हुआ था। महाराज ने कहा, आप क्यों मौन बैठे हुए हो? ज्योतिष बोले कि मेरी बुद्धि के अनुसार ये जो सपना है वो थोड़ा सा अलग है। हाथी है सफेद रंग का। आप पिता तो बनेंगे, युवराज आएंगे, लेकिन युवराज सम्राट नहीं होंगे। वो एक ऐसे पथ प्रदर्शक बनेंगे जो अपने श्वेत ज्ञान से पूरे संसार के अंधेरे को दूर कर देंगे। कुछ दिन बाद महाराज को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। महाराज ने उसका नाम रखा सिद्धार्थ। जब पुत्र की कुंडली के लिए ज्योतिषों को दोबारा बुलाया गया, ग्रहों की गणना हुई, तो ज्योतिषी इस निष्कर्ष पर पहुंचे, महाराज, पुत्र तो बहुत यशस्वी ही होगा, किंतु एक समस्या है, कुंडली में राजयोग नहीं है। ज्योतिषी ने कहा, राजयोग से आगे की चीज है, ये बड़ा होकर राजाओं का राजा यानी कि सन्यासी बनेगा। एक पिता का हृदय कचकचा गया। महाराज ने राज्य के सबसे बड़े ज्योतिषी को बुलाया और पूछा कि इसका समाधान क्या है। ज्योतिषी बोला, महाराज देखो, जो नियति है उसे तो टाला नहीं जा सकता। बच्चा जीवन के दुख देखने के बाद संन्यास लेगा। महाराज ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, इस बच्चे को दुख देखने ही नहीं देंगे। महाराज ने महल में ऐसी व्यवस्था की कि उस बच्चे को किसी भी प्रकार का दुख ना हो। हर ऋतु के अनुसार अलग अलग सौंदर्य वाले 4 महल, गर्मी में अलग, जाड़े में अलग, बरसात में अलग, ताकि उसे अच्छा ही अच्छा लगे। राजकुमार बड़ा हुआ, उसका विवाह हुआ। थोड़े दिन बाद सिद्धार्थ को भी पुत्र की प्राप्ति हुई। भोग विलास में रमे हैं सिद्धार्थ और महाराज सुदोधन, उनके पिता अब निश्चिंत हो गए कि जीवन में कोई दुख नहीं बचा। बच्चा अपने काम में लगा हुआ है, अब सब ठीक है। विलास में डूबे युवराज सिद्धार्थ समझते थे कि दुनिया इतनी ही खूबसूरत है, लेकिन नियति अपने रास्ते पर ले जा रही थी। एक दिन युवराज सुबह सुबह बिना किसी को बताए अपने रथ को लेकर भ्रमण के लिए चले गए। थोड़ा आगे पहुंचे तो एक सब यात्रा गुजर रही थी। उन्हें समझ में नहीं आया कि लोग इतने विचलित क्यों हैं, रो क्यों रहे हैं। उन्होंने अपने रथ चालक से पूछा कि भाई, ये लोग कौन हैं, इन्हें क्या हो गया है? तो उन्होंने बताया कि महाराज, ये जो व्यक्ति जा रहा है इसकी मृत्यु हो गई है। सिद्धार्थ ने पूछा, मृत्यु क्यों हो गई? रथ चालक ने कहा, महाराज, ऐसा ही होता है, बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है और अंततः एक दिन मृत्यु हो जाती है। युवराज को बहुत आश्चर्य हुआ। वो महल लौटने के बाद भी बहुत दिनों तक इस बात को सोचते रहे। एक दिन फिर वो रथ पर बैठकर भ्रमण के लिए निकले तो थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक सन्यासी दिखाई दिया। सन्यासी के चेहरे पर अपूर्व शांति थी। वैराग्य से आनंदित उस चमकते हुए चेहरे को देखकर युवराज ने फिर अपने रथ चालक से पूछा कि ये कौन है, इतने आनंद में हैं, इतने प्रसन्न हैं, जबकि इनके पास तो कुछ भी नहीं है। रथ चालक ने कहा कि महाराज, ये सन्यासी हैं और जो जीवन की सारी सुख सुविधाएं हैं, जो आकर्षण है, उन सब से दूर निकल आए हैं। भौतिक सुख सुविधा इन्होंने त्याग दी है,
क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है, इसलिए इन्हें कुछ खोने का डर नहीं है, इसलिए ये प्रसन्न है। सिद्धार्थ महल पहुंचने के बाद इन बातों पर गहनता से विचार करने लगे। युवराज का मन जीवन के उद्देश्य के बारे में सोचने लगा। तभी उनके मन में एक सवाल उठा। उन्होंने उस सवाल पर विचार किया और मन ही मन एक योजना बनाई। आधी रात जब सारी दुनिया सो रही थी, जब पृथ्वी आधे अंधेरे और आधे उजाले में थी, तब मन के आधे अधूरे संचय मिटाकर राजकुमार सिद्धार्थ दबे पांव बिस्तर से उठे। उन्होंने एक दृष्टि अपनी सोती हुई पत्नी और अपने पुत्र पर डाली और एक बड़े संकल्प के लिए परिवार के मोह को त्याग कर घने अंधेरे में घर से निकले। लेकिन जो अंधेरे से सफर शुरू हुआ वो खत्म हुआ रोशनी के उस बड़े रास्ते पर जहां बुद्ध धर्म और बौद्ध धर्म निकला। ये तो कथा थी, लेकिन इस कथा का सार क्या है? ये कथा वैराग्य की शक्ति बताती है। ये कथा बताती है कि सच्चा सुख साधनों में नहीं, बल्कि सच्चा सुख तो साधना में है। मन की एक दिव्य शक्ति है जिसे प्राप्त करने के लिए तपस्या आवश्यक है। सोचिए, अगर सिद्धार्थ सिर्फ एक राजा होते तो इतिहास के किन्हीं पन्नों पर उनका नाम लिखा होता। लेकिन ये याद रखिए कि जीवन में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियां तभी प्राप्त होती हैं जब आप अपनी निजी सुविधा असुविधा इन सब के दायरे से ऊपर उठकर जगत के कल्याण के लिए, दुनिया को अशांति से बाहर लाने के लिए कोई बड़ा संकल्प साधते हैं। आपके पास जो है, जो आपने पाया है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है जो आपने इस दुनिया को लौटाया है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।